लर्निंग टेक्निकल्स 777 पे आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। उससे आने वाली हर वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और आप उसे सबसे पहले एंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों पबजी, किसने नाम नहीं सुना है इस गेम का? बताइए। आपने सुना है, सब लोगों ने सुना है, सबको पता है पबजी गेम क्या है। तो दोस्तों यहाँ एक क्वेश्चन उठता है कि इंडिया के अंदर बहुत सारी गेम्स हैं। सबवे सर्फ है ना, लूडो है, बहुत तरीके की गेम्स हैं, पबजी है, फ्री फायर है, और इसके बाद आपके बहुत सारी तमाम तरीके की गेम्स हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है, आपको शायद पता भी हो कि इन सारी गेम्स में से सबसे ज़्यादा पॉपुलर गेम कौन है, विच इज़ मोस्ट पॉपुलर। तो मोस्ट पॉपुलर गेम की अगर बात करेंगे तो उसमें पबजी आती है सबसे ऊपर। जी हाँ, क्यों है सबसे ऊपर? क्योंकि पबजी में सबसे ज़्यादा यूथ इस समय लगा हुआ है, सबसे ज़्यादा खेली जाने वाली गेम है, सबसे ज़्यादा। तो मोस्ट पॉपुलर पबजी हुई। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि पबजी खेलना, पबजी मोबाइल गेम खेलना गुड है या बैड है। तो इसको आपको समझने के लिए मैं आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज, यानी इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों बताऊंगा, और दोनों को समझने के बाद ये चीज़ आप खुद डिसाइड करिएगा, और मैं बताऊंगा लास्ट में कंक्लूजन के तौर पे कि इसमें से आपको क्या करना चाहिए, मतलब ये गुड है या बैड है, राइट। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसके एडवांटेज की बात करते हैं, यानी फ़ायदे। दोस्तों इस गेम को खेलने के कई फ़ायदे हो सकते हैं, आप वन बाय वन देखते हैं। जिससे सबसे पहला फ़ायदा ये हो सकता है कि आपके अंदर मल्टीटास्किंग ऑपरेशन करने की क्षमता डेवलप होती है। इसका क्या मतलब है? मल्टीटास्किंग का मतलब होता है कि एक समय पे आप कई सारे काम्स को कैरी कर सकते हैं एक साथ में। इस गेम को जब आप खेलते हैं तो इसके साथ, इस गेम में आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ आपको कैरी ऑन करना पड़ता है। आपको गन को लोड करना पड़ता है, फिर गन को दुश्मन जो एनिमी होता है उसके ऊपर आपको फायर करना होता है ना, और भागना भी होता है। गाड़ी भी, अगर आप कोई मतलब इसमें गाड़ी लेते हैं, कार पकड़ते हैं, तो फिर उसमें आपको चलाना आना चाहिए अच्छी, मतलब बहुत तरीके की आपको ऑपरेशंस एक साथ हैंडल करने पड़ते हैं। तो यहाँ से आपके अंदर मल्टीटास्किंग टैलेंट डेवलप हो रहा है। फोकसिंग आपकी पावर बढ़ती है। जी हाँ, आपके माइंड के कॉन्सेंट्रेट होने की, फोकस करने की पावर बढ़ती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप अगर अपने आप को फोकस नहीं करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने आपका जो एनिमी है, दुश्मन है, वो आपको मार गिराएगा। तो आपको अगर उससे बचना है तो इस केस में आपको अपनी फोकस को, आपके अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ाना होता है। तो इससे एक लाइफ में जो ह्यूमन माइंड है, जो दिमाग है अपना, वो एक फोकस होने की तरफ ट्रेंड हो जाता है, जिसकी वजह से हमें अपनी डेली लाइफ में भी सिचुएशंस को हैंडल करना और उसको टैकल करना आसान हो जाता है। तो कह सकते हैं कि ये एक मतलब एक माइंड को ट्रेंड करने की गेम है। मतलब ये आपकी कंसंट्रेशन और फोकसिंग पावर को इंक्रीज करती है। अब नेक्स्ट एडवांटेज की बात करेंगे तो टीम वर्क। जी हाँ, कुछ लोगों को टीम में काम करना अच्छा नहीं लगता है या उनकी आदत नहीं होती है। तो ऐसे लोगों के लिए टीम वर्क के साथ में इस गेम को खेलने से उनका एडवांटेज होता है कि वो अपने टीम के अंदर कोऑर्डिनेट करके चलना सीख जाते हैं, जिससे उनको रियल लाइफ में भी किसी भी टास्क को हैंडल करना पड़ता है, कहीं पे भी अगर वो जॉब करते हैं या किसी भी चीज़ को अगर करेंगे तो उसको टीम बना करके करना उनको आ जाता है। ये एक हुनर है, ये एक आर्ट है, एक कला है, और ये आर्ट तभी आती है जब आप करते हैं। दिस गेम प्रोवाइड्स यू टू लर्न दिस आर्ट। तो ये एक तरीके से बढ़िया एडवांटेज है। नेक्स्ट एडवांटेज है दोस्तों टाइम पास। जी हाँ, समटाइम्स आप कभी ट्रैवल कर रहे हो किसी ट्रेन में या किसी एरोप्लेन में, ठीक है, तो उस केस में अगर आप कुछ फील नहीं, मतलब बोर फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि टाइम नहीं पास हो रहा है, समटाइम्स यू फील लाइक दैट, राइट। तो उस केस को आपको टैकल करने के लिए आप ये गेम बनी है, आप वहाँ खेल सकते हैं, आपका टाइम निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो मैं इसको प्रायोरिटी नहीं देता हूँ, लेकिन चलिए ठीक है, फिर भी एक इम्पोर्टेंट है, समटाइम्स ऐसा समय भी आता है। इसके अलावा इसका नेक्स्ट एडवांटेज है कनेक्ट विद अननोन पीपल। दोस्तों यहाँ पे दिस गेम्स प्रोवाइड्स यू अ प्लेटफॉर्म
थ्रू विच यू कैन कनेक्ट विद मेनी नंबर ऑफ पीपल, जिनको आप जानते भी नहीं हैं उनसे भी आप यहाँ पे कनेक्शन बना सकते हैं और आप उनसे दोस्ती कर सकते हैं और अपने नंबर ऑफ फ्रेंड्स बढ़ा सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी गुड ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद लास्ट एडवांटेज हम लोग अगर डिस्कस करें तो वो है करियर ऑप्शन। जी हाँ, इफ़ यू आर गुड एट दिस गेम, अगर आप बहुत अच्छे खेलते हो, बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस है इसमें, तो इस केस में आप इसको एक करियर ऑप्शन की तरह भी चूज़ कर सकते हो, क्योंकि बहुत से ऐसे आपको एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। जैसे आपको मैं नाम लेना चाहूँ, जैसे डायनमो गेमिंग है, क्रोटन गेमिंग है, मोर्टल है, GTX प्रीट है, कॉस्मिक गेमिंग आर सम फेमस यूट्यूबर। मतलब ये कुछ ऐसे फेमस लोग हैं जिनके अच्छे करियर्स हैं। तो यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके से प्लेटफॉर्म भी मिलता है परफॉर्म करने के लिए। PUBG के टूर्नामेंट्स भी होते हैं, उन टूर्नामेंट्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपने टीममेट के साथ, अगर आप बहुत अच्छी स्किल है आपकी यहाँ पे खेलने के लिए। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं जिसको आप पॉजिटिव साइड से देखते हो तो बहुत अच्छा लगता है। देखो यार, किसी भी चीज़ के ना, एनीथिंग, दुनिया में कोई भी चीज़ हो, एनीथिंग, उसके दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव साइड्स एज वेल एज नेगेटिव साइड्स, दोनों एग्जिस्ट करती है। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ नेगेटिव हो, ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ पॉजिटिव हो। पॉजिटिव साइड भी एग्जिस्ट करती है और नेगेटिव साइड भी एग्जिस्ट करती है। तो इफ़ यू आर अगर आप किसी भी साइड ज़्यादा करोगे तो ऑफकोर्स उसका इफेक्ट तो आपको देखेगा ना। सिमिलर टू दैट यहाँ पे भी आप इसके देखें तो एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब डिसएडवांटेजेस में कौन कौन डिसएडवांटेज हो सकता है? सबसे पहला डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि एडिक्शन, मतलब आप किसी चीज़ के ज़्यादा एडिक्टेड हो जाते हो, इन दैट सिचुएशन इट हार्म्स यू। तो एडिक्शन आपको नहीं होने देना। आप खेलते हो, खेलो, कोई दिक्कत नहीं है, एडिक्शन से बचो। एडिक्शन मतलब कि आप बार बार उसी के बिना आप जी ही नहीं सकते हो, इसको एडिक्शन बोलते हैं। एडिक्शन नहीं होना चाहिए। एडिक्शन होगा तो आपको बहुत बड़ा इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको लास्ट के 2 दिन में मैंने बताया, पंजाब के एक 17 या 16 साल के लवंडे ने अपने फादर के अकाउंट से 16 लाख रुपीस नुकसान कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, उड़ा दिया इस गेम के एडिक्शन की वजह से। इसके बाद भी एक नई घटना आई जिसमें एक दूसरे बंदे ने अपने ग्रैंडफादर के अकाउंट से 2 लाख रुपीस उड़ा दिए। क्यों? PUBG का एडिक्शन। तो ये एडिक्शन के कुछ एग्जांपल्स हैं जिनसे आप सीख सकते हैं। अब इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत मुझे लगता है नहीं है। इसके बाद है दोस्तों वेस्ट ऑफ टाइम। आप यहाँ पे बार बार अगर एक गेम को अगर आप सपोज करो एक बार खेलते हो तो आपको 30 से 35 मिनट का टाइम देना पड़ता है। अगर आप सपोज करो इसी गेम को 10 बार खेलते हो दिन में, तो सोचो कितना टाइम जाएगा आपका, बताइए, आप खुद ही कैलकुलेट कर लेना। तो टाइम पास यहाँ से बहुत तेज़ होता है और जल्दी होता है, तो एक तरीके से आपका टाइम बर्बाद भी होता है। तो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, इसकी वजह से आप और कुछ नहीं कर सकते हो, आपकी कंसंट्रेशन नहीं लगेगी किसी दूसरी चीज़ में अगर आप इसमें ज़्यादा अपने टाइम को वेस्ट करते हो तो। एंड थर्ड विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेज ऑफ दिस विच मस्ट बी कंसिडर्ड, इट ड्रॉज अ लॉट ऑफ पावर फ्रॉम योर मोबाइल। जो भी आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो उसकी बैटरी को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करती है। इट कंज्यूम्स अ लार्ज पोर्शन ऑफ योर बैटरी। आपकी बैटरी का ज़्यादा से ज़्यादा पावर ये खुद कंज्यूम करती है, क्योंकि ये PUBG जो गेम है ना, बहुत हैवी गेम है, इसको लोड होने में काफ़ी टाइम लगता है और ये चलती है तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो आपकी बैटरी ड्रेन बहुत जल्दी होती है, जिससे आपके फ़ोन की बैटरी लाइफ डाउन जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट डिसएडवांटेज अगर आपको मैं बताना चाहता हूँ वो ये है वीक आई साइट। जी हाँ, अगर आप इसको बार बार एडिक्टेड हो, खेलते हो, ज़्यादा खेलते हो, तो आपके आई साइट को कमज़ोर बना देती है, क्योंकि लगातार यहाँ से रोशनी निकलती है और आपकी आंखों में जाती है। तो आप खुद ही समझ जाइए यहाँ से कि आपकी आंखें ब्राइट नहीं होगी, कमज़ोर हो जाएंगी, डिम हो जाएंगी। चश्मा नहीं लगाए, चश्मा लग जाएगा। लास्ट इसका डिसएडवांटेज मैं बताना चाहूँगा, इट अफेक्ट्स योर मेंटल हेल्थ। ये आपके मेंटल हेल्थ को डाउन करता है, आपको डिप्रेशन आएगा। मोस्टली लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं इस गेम को खेलने के बाद, और उनको नाइटमेयर भी गलत तरीके से आते हैं, जैसे कि उनको सपने में गलत ऐसी चीज़ फील होगी कि उनको कोई फायर कर रहा है उनके ऊपर, है ना। इस तरीके की सिचुएशन फेस करने को मिलता है। इसके अलावा एक और डिसएडवांटेज जो कि सबसे लास्ट है, कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है आपका स्टडीज़ पे। अगर आप एक स्टूडेंट हो और उस केस में अगर आप इसे खेलते हो
तो आपकी पढ़ाई के ऊपर का जो टाइम है वो इधर चला जाता है, जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई का नुकसान होता है। तो यहाँ से एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। एक स्टूडेंट होने के नाते आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए अपने स्टडीज़ पे, जबकि आप अपनी प्रायोरिटी दे रहे हो गेमिंग पे। तो यहाँ से आपका बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। अब कंक्लूजन के रूप में अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो ऐसे समझिए कि किसी भी चीज़ के अगर आप ज़्यादा यूज़ करोगे ना उसको, तो वो चीज़ अपना डिसएडवांटेज दिखाना शुरू कर देती है। लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करो। अगर आप यहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे क्रॉस क्वेश्चन की, अगर आप इसमें करियर बनाने के लिए सोच रहे हैं तो फिर आपको तो ज़्यादा ही खेलना पड़ेगा, उस केस में क्या करूँ? तो दोस्तों देखिए, अगर आपको इसको करियर बनाने के ऑप्शन से अगर देख रहे हो तो उसको भी आप एक रूल बना लो, एक तरीका, एक टाइम टेबल उसके लिए सेट कर लो कि हाँ इतने बजे से इतने बजे तक मुझे इसमें देना है तो देना है, और उस टाइम को और जगह ना लगाना। और रेगुलरली उसमें उस टाइम को लगाओगे तो वहाँ से आपकी कंटिन्यूटी मेंटेन होगी और आपको ज़्यादा आइज़ के ऊपर और मेंटल आपकी जो स्टेटस है, हेल्थ है, उसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेन नहीं पड़ेगा, जिससे आप उसको टाइमली रेगुलरली रूटीन के हिसाब से देख पाओगे। और जहाँ आप रूटीन और रेगुलरिटी सेट करते हो वहाँ से आपको एडवांटेज उसके गेन होने शुरू हो जाते हैं, आपकी स्किल्स डेवलप होती हैं, आपकी वहाँ पे एबिलिटी बढ़ती है और आपकी उसमें एक्सपीरियंस बढ़ता है। तो इस तरीके से हर चीज़ का एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। तो अब आप यहाँ से खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये गुड है या बैड है। अब आप खुद बता सकते हैं। उम्मीद है कि आप यहाँ पे डिसाइड कर पाएंगे कि ये गुड है या बैड है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये सारी बातें समझ में आ रही हैं और आप इन्जॉय भी कर रहे हैं, और अपने दोस्तों तक इसको पहुँचाइए जिनको आप जानते हो। बस इतना ही। आपको अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।